नमस्ते बच्चों, आपका मेरी हिंदी कक्षा में स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे प्रज्ञा प्रवाह का व्याकरण अभ्यास पुस्तिका। ठीक है, आज हम इसमें पढ़ेंगे संज्ञा पाठ 5, जिसे क्या बोलते हैं, नाउन। नाउन होता क्या है बेटा? किसी जैसे व्यक्ति, वस्तु। व्यक्ति मतलब आप, मैं, तुम, माता पिता आपके, ठीक है ना। वस्तु हो गई पेन, पेंसिल, टेबल, कुर्सी, ये सब चीज़ें हो गए। किसी जगह का नाम हो गया, कहीं जाना हो, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, ये सब क्या हो गए, ये सब संज्ञा होती है। जो हम अपने आसपास के जो वातावरण में जो सब कुछ देखते हैं, जब जो सब कुछ चीज़ों को देखते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यही हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें दिया हुआ है हमारे सामने जो कुछ दिखाई देता है, हम जिसे जानते हैं, समझते हैं, वे सब क्या है, संज्ञा है। जैसे इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे व्यक्तियों, पशु पक्षियों, वस्तुओं तथा विचारों और भावों के नाम से आप परिचित हैं। जहाँ पर व्यक्तियों का नाम आ जाए, पशु पक्षी हो जाए, वस्तु हो जाए, या विचार या भावनाएं आ जाए, उसमें क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। नीचे कुछ चित्र दिए हैं, आप सभी को जानते हैं। यदि कहीं आवश्यकता हो तो इन्हें आचार्य दीदी की सहायता से पहचानें। ये सब संज्ञा के उदाहरण है। तो ठीक है, हम नीचे आज पढ़ते हैं। जैसे इसमें दिया है जलचर, अर्थात जल में रहने वाले जीव। कौन कौन से? कछुआ, मछली, मगरमच्छ, सांप और दरियाई घोड़ा। ठीक है। नभचर, इसका अर्थ है आकाश में रहने वाले। कौन कौन से? जैसे तोता, हंस, कबूतर, मोर, चिड़िया, ठीक है ना, कौआ, ये सब कहाँ रहते हैं? आकाश में तो रहते हैं। ठीक है। जैसे इसमें दिया हुआ नीचे पशुओं के नाम। पशुओं का नाम में दिया है हाथी, हिरण, शेर, ऊंट, भालू, बंदर, ये सब क्या हो जाते हैं, पशुओं के नाम होते हैं। ठीक है। अब व्यक्तियों के नाम देखिए, अध्यापक, वकील, मजदूर, व्यापारी, क्या है, विद्यार्थी, डॉक्टर, ये सब क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे व्यक्तियों के नाम हो जाएंगे। और वस्तुओं के नाम कौन कौन से? कार, मोबाइल, पुस्तक, कुर्सी, घर, बस्ता, पेन, पेंसिल, इरेजर, आपके टॉयज़ वगैरह जो होते हैं, ये सब क्या हो जाते हैं, वस्तुओं के नाम होते हैं। ठीक है। स्थानों के नाम, जैसे किसी राज्य में, जैसे इसमें दिया है पार्किंग, गांव, शहर, शहर में हर आ जाता है, स्टेट, ठीक है ना। मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, ये सब क्या कहलाते हैं, स्थानों के नाम कहलाते हैं। नीचे दिया हुआ है भावों के नाम। भावों के नाम क्या होता है? जो हमारे अंदर जो उत्पन्न होती है, क्या होता है, मीठा, सर्दी, गर्मी, पढ़ाई, बुढ़ापा, मोटापा, ये सब जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उसको भी क्या कहते हैं, संज्ञा। अब इनको मिला के यहाँ से यहाँ तक हमें क्या करना है, डेफिनेशन बनानी, परिभाषा। किस तरीके से नीचे दिया हुआ देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का बोध कराने वाले को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। बोध का मतलब होता है उसके बारे में जानकारी देने वाले को संज्ञा कहते हैं। ठीक है बेटा। ठीक है, पीछे हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से नीचे पढ़ेंगे हम। सामान्य रूप से संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। और इसके अलावा 2 और हैं। कौन कौन से? समूहवाचक संज्ञा और द्रववाचक संज्ञा। समूह का मतलब पता है आपको, ग्रुप में। द्रव का मतलब जो लिक्विड होते हैं, ठीक है ना। हम इसके बारे में नीचे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर बना हुआ देखो, ये लोटस की पिक्चर बनी हुई है ना, यहाँ संज्ञा दी हुई है और उसके ये भेद दिए हुए हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। इसके बारे में हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे यहाँ नीचे। जैसे इसमें दिया है, इस पाठ में हम संज्ञा के 5 प्रकार की जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है। जैसे इसमें दिया है नंबर 1 पर, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन शब्दों से विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ आदि का बोध होता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, जैसे आपको जैसे लाल किला आ गए, दयानंद सरस्वती जी हैं, संसद भवन, सचिन तेंदुलकर, लक्ष्मीबाई इत्यादि को क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, इसमें नीचे दिया है जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ की संपूर्ण जाति का, उसके बारे में पूरा पता हो, उन्हें क्या कहते हैं?
जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देश, जैसे कि देश, मंदिर, विद्यालय, सिपाही, वृक्ष, स्त्री, पुस्तक इत्यादि, ये सभी क्या हैं? जातिवाचक संज्ञाएं हैं। अब देखिए नंबर 3 पर भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? जिन शब्दों से किसी गुण, विशेषत्व, स्थिति अथवा विचार का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि प्रसन्नता, आपको खुशी हो रही हो, मिठास, कुछ आपने खाया मीठा सा महसूस हुआ, कुछ आपने खट्टा खाया खट्टा महसूस हुआ, किसी ने आपको डांट दिया तो आपको दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, ठीक है। किसी ऊंचाई पे खड़े तो आपको भावनाएं उत्पन्न हो रही है कि मैं ऊंचाई पे खड़ा हूँ, तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब क्या भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे द्रववाचक संज्ञा क्या होती है? जिन शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध होता है उन्हें द्रववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये द्रव्य हो गए ये भी, ठीक है। और लिक्विड में दूध, कोयला, डीजल वगैरह, ये सब क्या हो गए? द्रववाचक। ये सब क्या हो गए? द्रववाचक संज्ञा कहलाएंगे। यहाँ अगर ये भी कोई कुछ भी इसमें से आ जाए तो क्या कहलाओगे? अब द्रववाचक संज्ञा। ये बीच पेपरों में आएंगे बेटा जी, बीच बीच में से, जैसे मैंने आपको ये दे दिया और बताओ कि द्रववाचक है कि समूहवाचक कि भाववाचक है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको याद करना होगा। अब देखो नीचे दिया है समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? समूह का मतलब ही होता है इकट्ठा, ठीक है ना, ग्रुप में। तो देखिए इसमें क्या दिया है? जिन शब्दों से व्यक्तियों, वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, कक्ष, संघ, सभा, टोली, ये सब क्या होते हैं? ग्रुप में तो होते हैं। जैसे सेना ग्रुप में चलती है, किसी कक्ष में बैठे हो 4-5 लोग, ठीक है। संघ में सभा होती है, टोली, पार्टी में कहीं जाओ, झुंड में हाथी वगैरह होते हैं, मंडल होते हैं, ये सब क्या होता है? ग्रुप में होते हैं। जहाँ पे ये सब चीज़ें आ जाए तो वो क्या कहलाते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहलाती है, ठीक है बेटा। ये आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब इसमें आपको काम क्या करना है? आपको ये लिखना है पार्ट 5 संज्ञा, ठीक है ना। ये नीचे डेफिनेशन दी हुई है आपको, ठीक है। आप लिखोगे संज्ञा, ठीक है। संज्ञा लिख के एरो लगा के ये इसके डेफिनेशन लिखनी है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति तथा भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लिखना है संज्ञा के भेद, ठीक है। हेडिंग डालना है संज्ञा के भेद, उसी के नीचे यहाँ से लेके आप यहाँ तक, ठीक है। ये लिखोगे आप यहाँ से ये चीज़ें, और ये लोटस आपको बनाना है और उसमें ये आपको नाम लिखने हैं, ठीक है बेटा। ये आपको अपनी हिंदी की ग्रामर की कॉपी में करना है ये काम आपको, ठीक है।